हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के डेली डीआई शो में आज हम लोग 2 डीआई के सेट कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, 2 डीआई सेट की प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी अच्छे हैं, टेबल फॉर्म में हमने कंटेंट को फ्रेम किया। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे या जो लोग नए हैं वो हमारे एक बार क्या अभी तक जो हमने कराया है वो प्रीवियस ईयर करवाया है और डीआई के जो भी टाइप बन सकते हैं उन टाइप्स को करवाया है। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पहले प्रीवियस जो भी हमारे द्वारा सेशन लिए गए हैं प्रीवियस उन सभी सेशंस को देख लेंगे। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे अभी आई वॉल पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस वहाँ पे मैं उसकी प्लेलिस्ट को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो लोग नए हैं वहाँ से उन वीडियोस को देख लेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। और आज का जो हमारा क्लास है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। तो हमारे सभी नए पुराने साथियों का, जो भी आज पहली बार जुड़े हैं या जो भी पुराने लोग डेली हमारे क्लासेस को देखते हैं, उन सभी का धन्यवाद और उन सभी का स्वागत है आज के हमारे इस डीआई शो में। तो यूपी पेट 2023 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, यूपी पेट 2023। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे एग्ज़ाम तक तो 25 आउट ऑफ 25 आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये यूपी पेट का एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम, बहुत टफ वो नहीं आता है। तो उससे टफ लेवल का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे हम लोग का लेवल इंक्रीज होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी हमारे द्वारा अपकमिंग वीडियोज़ है उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो ज़्यादा टाइम का ना वेस्ट करते हो, सीधा मूव करेंगे कहाँ पे, अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सबसे पहला हमारा जैसे क्वेश्चन पे नज़र पड़ता है वो सबसे पहला हमारा क्या है, उसकी जो डायरेक्शन दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन की डायरेक्शन। नीचे दिए गए तालिका में 5 अलग अलग शहर, देखो 5 शहर हो गई हैं आपके। सबसे पहला होता है टेबल को पढ़ना और उसको रीड करना। ठीक, कैसे हम उस टेबल को रीड करते हैं। तो ये आपके 5 शहर हो गए, ABCDE। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, शहरों की कुल जनसंख्या, तो ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। ठीक, ये किसकी जनसंख्या, जैसे अगर हम ए की बात करेंगे तो 525 है, अगर हम बी की बात करेंगे तो 640 है, सी की बात करेंगे तो 600 है, डी की बात करेंगे तो 720 है और ई की बात करेंगे तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 540। तो ये हो गई आपकी टोटल पॉपुलेशन। देखो इसका कैटेगराइज कैसे किया है, मैं वो भी साथ में ही बनाते चल रहा हूँ यहाँ पे। ये तो हो गई आपकी टोटल पॉपुलेशन, टीपी लिख दे रहा हूँ। इसमें से क्या होगा, अब देखो टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें आगे देखो क्या दे रखा है, कॉमा जनसंख्या के बाद में पुरुष से महिला की जनसंख्या के अनुपात। इसमें क्या होगा, जो टोटल है उसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, तो उनकी संख्या का हमें क्या दे रखा है, अनुपात। ठीक है, तो उनका हमें अनुपात दे रखा, और क्या दे रखा है, अनुपात और साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाती है। साक्षर का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, और लिटरेट मतलब यहाँ पे लिटरेट बोला ना इंग्लिश में, तो लिटरेट ये जो भी पर्सन होंगे, जो भी मेल फीमेल होंगे, इसमें से कुछ लिटरेट होंगे, शिक्षित होंगे, ठीक है, और कुछ इलिटरेट होंगे, अशिक्षित होंगे। तो शिक्षित का इसमें क्या परसेंटेज दे दिया गया है, जैसे ये टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम परसेंटेज पे ज़्यादा बात करते हैं, डीआई को परसेंटेज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी शहर में टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, 100%। ठीक है, उसमें से क्या है, अगर हम बात करें ए की, तो ए में क्या है, जैसे ये को मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसे ए की टोटल पॉपुलेशन, ए के गांव की जनसंख्या, सिटी ए की जनसंख्या क्या है, 525। तो ये 100% कितना है, 525। ठीक है, इसमें से क्या हुआ है, इसमें से ये तो मेल और फीमेल का हो गया 4:3, ये तो रेशियो होगा मेल और फीमेल का। इसमें से क्या है, 60% लोग लिटरेट हैं, तो बचे हुए 40% क्या होंगे, इलिटरेट। मतलब जो यहाँ पे जो भी जनसंख्या है 540, ठीक है, सॉरी 525, इसमें से क्या है, ये टोटल जनसंख्या है किसी भी गांव की, मतलब गांव एक ही है ये, सॉरी गांव नहीं, यहाँ पे विलेज ने सिटी बोला है, तो सिटी एक ही है, जनसंख्या कितनी, 525। इसमें से कुछ लिटरेट हैं मतलब शिक्षित हैं, और कुछ इलिटरेट हैं मतलब अशिक्षित हैं। तो शिक्षित या साक्षर बोले, शिक्षित बोले में एक ही चीज़ है। इसमें अगर हमें शिक्षित का परसेंटेज दिया गया है कितना, 60%। जैसे ये 525 है, इसमें से 60% लोग अगर शिक्षित हैं, तो बचे हुए 40% लोग क्या होंगे, अशिक्षित। ठीक, तो इसी पे बेस्ड या तो आपका मेल फीमेल का क्वेश्चन पूछेगा कुछ, या तो शिक्षित अशिक्षित का क्वेश्चन
पूछेगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये डेटा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम किस टाइप से पूछे गए, तो उन पे एक बार हम नज़र डालते हैं। ठीक है, तो मैं मूव करता हूँ अगली स्लाइड पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शहर सी। देखो जैसे ही बात करेंगे शहर सी की बात कर रहा है, तो ये हो गया शहर सी। ठीक, शहर सी में साक्षर जनसंख्या शहर डी के पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखो अगर हम बात करें, ये किसकी बात कर रहे हैं, सी में क्या कर रहा है, लिटरेट लोगों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो सी में टोटल कितने हैं, सी में टोटल है 600, और इसी 600 में से लिटरेट कितने हैं, 72%। तो ये साक्षर लोगों की ही तो बात कर रहा है, तो ये होंगे हमारे क्या, साक्षर। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 7 छंग 42 और 1 43। तो हमारे जो लिटरेट पर्सन है सी में, मैं सी ये लिख देता हूँ, वो कितने, 432। ठीक, ये पुरुषों शहर सी में साक्षर जनसंख्या, शहर डी में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत, और डी में क्या बताना हमको, मेल। तो डी की अगर हम बात करें तो डी में टोटल कितने हैं, 720। ये है कि ये हो गए टोटल, और इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से हमको डी में से निकालना है, ये है आपका डी। डी टोटल कितना है 720, और ये रेशियो में टोटल मेल और फीमेल कितने हैं, 9। तो इसमें जब 9 से हम भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 रेशियो, और ये टोटल है ना, तो टोटल को हम टोटल से ही भाग करेंगे। हमसे पूछता कि इसका है पुरुष, तो पुरुष का मतलब मेल, मेल कितने हैं 5, तो इसमें क्या करेंगे 5 से हम कर देंगे गुणा, तो 9 से कटेंगे 9 टी 72। तो डी में जो मेल है वो आपके कितने हैं, 400, 5 अट्ठे 40, ये 80 बढ़ जाएगा। तो अभी देखो ये जो सी में जनसंख्या है वो डी से कितनी अधिक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, पेन चेंज कर देते हैं, तो ये कितना अधिक है भैया, 32। तो प्रतिशत में कितना अधिक हो जाएगा, ये हो गया अधिक प्रतिशत। कितना अधिक है, 32 कितने से, 400 पे, तो 100 पे कितना अधिक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आपका कितना हो गया, 8%। 8% का मतलब क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। सी का जो साक्षर था, तो सी का साक्षर निकाल दिया, साक्षर का प्रतिशत दे रखा था कितना, 72%। देखो ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये है आपका टोटल सी में, और हमें बताना था क्या, लिटरेट। तो लिटरेट कितने हैं, 72%। तो 72% हमने इसका निकाल दिया, तो ये आ गए कितने, 432। और इसका हमें परसेंटेज पूछ रहा है कि ये कितना ज़्यादा प्रतिशत में है, जो डी में मेल हैं, डी में जो पुरुष हैं। तो डी में अगर हम डी के टोटल की बात करेंगे तो डी में टोटल कितने हैं, ये रहे 720, और रेशियो में मेल और फीमेल कितने हैं, 5 और 4 9 रेशियो, तो 9 से कर दिया भाग। हमें मेल का निकालना था, तो मेल है आपके 4 रेशियो। देखो ये टोटल की लाइन है, ये कॉलम टोटल पॉपुलेशन का, ये जो रेशियो है मेल और फीमेल का, ये परसेंटेज है लिटरेट और इलिटरेट का। ठीक है, तो हमें पहले मेल और फीमेल दे रखा, तो पहला वाला रेशियो उठाए कितना, 5। तो यहाँ पे जो डी में मेल है वो कितने, 400, ये कितने, 32। तो ये इससे कितने ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है, कितने से, 400 से। तो वहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो जो चीज़ पूछता है हम सीधा वहीं पे करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे हमें क्या बताना, एवरेज। ठीक, एवरेज किसका, फीमेल ए बी सी। तो ए की अगर हम बात करेंगे, टोटल कितने, यहाँ यहीं पे निकाल देंगे। देखो टोटल कितने, टोटल संख्या को टोटल रेशियो से भाग करेंगे, टोटल रेशियो कितना, 7, और फीमेल का कितना, ये वाला बाद वाला, तो बाद वाला कितना है, 3। तो इसमें हम 3 से करेंगे गुणा, 7 सती 49 और 7 पचे 35। तो ये तो हो गया आपका 3। तो हम लिख लेंगे सीधा सीधा, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22। ए में कितने हो गए, 225 प्लस, ए का काम खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम किसको करते हैं, बी को, हमें फीमेल ही बताना है। तो बी में टोटल, पहले तो देखो टोटल कितने हैं बी में। ठीक, बी में टोटल कितने हैं, ये रहा बी, कितने हैं, 640 में अलग अलग डेटा निकाल के वहीं पे सीधा लिख लूंगा। तो ए में रेशियो में टोटल बी में रेशियो में टोटल कितने,
5 और 3 8, ठीक, ये हो गया 1 रेशियो। हमें निकालना कितना, फीमेल तो 3 रेशियो, ठीक। तो 8 अठाई 64 और 8 3 24, तो यहाँ पे कितने हो गए 240। अब हो गया हमारा ए हो गया, बी हो गया, अब कौन बचा, ई। तो ई में टोटल कितने थे 540, मतलब इसका भी काम खत्म। ई में टोटल आपके कितने हैं 540 नंबर में, और रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना 8 7 15, तो 15 से भाग करेंगे और फीमेल का निकालना तो बाद वाला रेशियो में, तो 7 से कर देंगे गुणा। तो 15 3 45, 15 छक्का 90, ठीक। तो ये आपका हो गया 7 छंग 42, हासिल 4, 7 3 21 और 4 25। ये हो गया इन तीनों का सम, एवरेज होता है सम अपान नंबर। नंबर कितना, कितने कितने आंकड़े हैं, जितने आंकड़े हैं उनका नंबर, तो आंकड़े ए बी ई मतलब 3 आंकड़े हैं। तो ये हो गया 5 और 2 7। देखो जैसे हमें 7 दिखा तो हमें पता है 7 किस में आएगा, सिर्फ 9 वाले में आएगा। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है हमें यहीं से, क्योंकि 3 के जब हम मल्टीपल करेंगे, मतलब 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो सिर्फ 7 किस में आ जाएगा, तो 3 को हम 9 बार करेंगे तब। फिर बहरहाल हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 5 और 2 7, 5 4 9 और 2 11, ठीक है। और 2 2 4 2 6 और 1 7। इसको हम भाग किससे करेंगे, 3 से। तो ये हो गया आपका, एक बार 5 4 9 2 11, ठीक है। 2 2 4 7, 3 से कट करेंगे, 3 2 6, ठीक है। बचा कितना, 1 हो गया 11, 3 3 9 बचा 2, 3 9 27, तो कितना आ गया 239। वो हमें देखने से वहीं से लग रहा था, ओके। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसे ही स्लाइड देख के काम कर लें, तो ये हमने डायरेक्ट लिखा है। डायरेक्ट लिखा नहीं, हमने पहले उसको इस चीज़ को आपको निकाल के दिखाया कि कैसे हम इसको निकालेंगे, उसके बाद में लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन ठीक है। देखो हमसे क्या कह रहा है, यदि शहर वी में पुरुष और महिला साक्षर जनसंख्या का अनुपात 8 और 7 है। पुरुष और महिला का नहीं है, पुरुष और महिला का तो हमें दे ही रखा है, साक्षर का अनुपात दे रखा है कितना, 7 और 8, ठीक। किसमें, बी में, ओके। तो बी में निरक्षर जनसंख्या, देखो साक्षर का दे रखा है, निरक्षर का पूछ रहा है, लिटरेचर का सॉरी लिटरेट का दे रखा है और इलिटरेट का पूछ रहा है। तो हम चलते हैं बी का डाटा खंगालते हैं। सबसे पहले तो हम बी में देख लेंगे टोटल, बी का ही तो पूछ रहा है। बी में टोटल कितने हैं, ये रहे कितने 640। तो ये हो गया 640 टोटल। और इसमें अभी हम लिटरेट इलिटरेट कुछ नहीं देख रहे, मेल और फीमेल देख रहे। तो मेल और फीमेल कितने, 5 और 3 8 रेशियो, और नंबर में कितना है 640। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 80। और मेल कितने हैं 5 रेशियो, तो 5 8 40, 400 हो गए मेल, ठीक। और 8 3 24, 240 हो गए फीमेल, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 640 मिल रहा है। ये तो है मेल और फीमेल। अगर आप देखो ये है आपके मेल और पुरुष, और ये है क्या, महिलाएं। अब हम महिलाओं पे आ जाते हैं इधर। देखो टोटल महिलाएं हमारे पास कितनी 240। अब आ जाते हैं बी के लिटरेट पे, बी के साक्षर पे। तो बी में साक्षर कितने हैं 75%, किसका 640 का। तो 640 का 75% का मतलब 3/4, 4 से कट करेंगे 16 बार, 16 3 48, हैं कितने लिटरेट 480, ठीक। अब 480 में भी इनका रेशियो क्या है, देखो टोटल फीमेल इतनी है और लिटरेट का हमें रेशियो दे ही रखा है। साक्षर महिलाओं का अनुपात कितना है, ये साक्षर टोटल आ गए इतने, और साक्षर में मेल और फीमेल कितने हैं, इसमें जो मेल और फीमेल किस अनुपात में है, 7 और 8, 7 8 कितने हो गए 15, 15 रेशियो की वैल्यू कितनी है 480। तो 15 3 45 और बचा कितना 3, 15 दूनी 30, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 32, ठीक। तो हमें मेल से मतलब नहीं है, हमें 8 रेशियो तो चाहिए नहीं, हमें कितना फीमेल चाहिए। तो फीमेल यहाँ पे कितनी हो जाएंगी भैया 32, एक रेशियो की वैल्यू, और फीमेल है 7। तो 7 दूनी 14, हासिल 1 7 21 और 1 22, ठीक।
तो हमारे पास जो यहाँ पे महिलाएं आ गई वो कितनी आ गई भैया, जो पढ़ी लिखी हैं, जो साक्षर हैं 224, और टोटल कितनी महिलाएं हैं 240। तो जो टोटल में से जब साक्षर निकाल देंगे तो बचेगा कौन, निरक्षर। तो यहाँ पे निरक्षर कितनी हो जाएंगी 16, क्योंकि इनका अंतर है 16, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें बी में टोटल दे रखा था उसमें मेल और फीमेल निकाल देंगे। उसके बाद में बी पे जाएंगे, बी पे लिटरेट निकाल लेंगे। लिटरेट कितने हैं लिटरेट टोटल 480। 480 में से सिर्फ फीमेल निकालेंगे क्योंकि मेल से हमें मतलब नहीं है। तो एक ये रेशियो में कितना दे रखा था 8:7। तो 8 और 7 रेशियो में कितना हो गया 15। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी थी 480। तो यहाँ से हमने एक रेशियो निकाल दिया कितना 32। तो हमारी जो फीमेल थी वो कितनी थी 7 रेशियो। तो टोटल फीमेल जो साक्षर है वो कितनी हो जाएगी 7 × 32 मतलब 224। और टोटल महिलाएं जो साक्षर निरक्षर दोनों मिला के कितनी थी 240। तो इनका जो अंतर है वही तो हमारा आंसर होगा, कितना है 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, शहर डी और ए में मिलाकर निरक्षर जनसंख्या का योग कितना है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम कौन सा डेटा उठाएंगे, किस किस की बात कर रहा है, डी का और ई का। हमें कौन से ये दो डेटा उठाने हैं, डी का और ई का। हमने आपको पहले ही समझाया था, एक तरफ हो गया आपका डी, ठीक है, और एक तरफ हो गया आपका ई। डी में सबसे पहले टोटल कितना है 720, ठीक 720, और ई में टोटल कितना है 540। तो हमने आपको बताया था कि इसमें दो ही टाइप के डेटा होंगे, या तो साक्षर होंगे निरक्षर होंगे। तो साक्षर का हमें परसेंटेज दे रखा है, ए में कितने परसेंट साक्षर हैं पढ़े लिखे हैं 65। तो बचे कितने 35% प्लस ये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने थे 540, पढ़े लिखे कितने 70, तो बचे कितने 30। 2 0 यहाँ से खत्म करो, यहाँ से 1 0 खत्म करो, ठीक है, और 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 7 बार, और इस 2 से इसको काट दो 36 टाइम्स। 36 दूना 72 होता है। तो 7 छंग 42, 7 3 21 और 4 25, प्लस 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 1 16। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हमें किसके मिल जाएंगे, इलिटरेट। ठीक है, यहाँ पे IL बना देते हैं इलिटरेट। तो 2 2 4 6 5 11, 2 3 और 1 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो गया 414, मतलब ऑप्शन डी। इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें डी और ई का निरक्षर पूछ रहा था, तो साक्षर का परसेंटेज दे रखा, जो 100 से कम होगा वही होगा तुम्हारा, डिफरेंस होगा 100 से, वही हो जाएगा तुम्हारा निरक्षर। अगला डी, अगला क्वेश्चन, शहर ए और सी में मिलाकर कुल जनसंख्या, शहर बी और ई में मिलाकर, शहर बी और ई में मिलाकर कुल जनसंख्या के बीच अंतर कितना है। तो इसमें हमें क्या करना था, ठीक है, एक तरफ क्या है ए प्लस सी है, और दूसरी तरफ क्या है बी प्लस ई है। इन दोनों का हमें क्या बताना है, डिफरेंस। ठीक है, तो टोटल का बताना है, साक्षर निरक्षर और मेल फीमेल कुछ नहीं, टोटल बता रहा था। तो ए और सी को जोड़ेंगे तो देखो 500 और 600 1125। इनका हमें अंतर किससे बताना है, बी और ई से, 640 और 540। तो 6 5 1100 और 40 40 कितना हो गया 80। ठीक, तो 25 और 80 में कितना अंतर होगा, अंतर ये कितना है, सॉरी इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 55। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर वो क्या है 55। ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन था SDI का। अगला DI हमारे सामने है, उसको हम क्या करते हैं, एक बार ढंग से डायरेक्शन पढ़ते हैं फिर ग्राफ को समझते हैं। तो हमारा ग्राफ क्या है, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा अलग अलग दिनों में बेचे गए टेलीविजन सेट दिखाती है। ठीक है, अलग अलग हमारे पास कौन है टेलीविजन विक्रेता, कौन कौन से, PQRST, 5 विक्रेता हैं। उन्होंने 6 अलग अलग दिन में मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे, पूरे एक सप्ताह की बात कर रहा है, मंडे टू संडे। ठीक, कब की बात कर रहा है, मंडे टू
मंडे से संडे के बीच में बेचे गए टीवी की संख्या दिखाती है। ठीक, तो ये जो हमारा डेटा है ये ये हमारे विक्रेता है PQRST 5, और ये हमारे 7 दिनों में अलग अलग टीवी सेट बेचे गए टीवी सेटों की संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं इस डेटा में हमें नहीं लग रहा कि कुछ खास समझने वाला। सीधा सीधा आपके जैसे अगर हम बात करें, हमसे पूछ ले पी ने फ्राइडे को कितने बेचे, तो ये है पी का कॉलम और ये है फ्राइडे का कॉलम, तो कितने बेचे 20। ठीक, अगर आपसे पूछ ले यस ने संडे में कितने बेचे, तो ये है यस का कॉलम, ये है संडे का कॉलम, जो सामने की वैल्यू है दोनों तरफ से कॉमन है वही है तुम्हारी वैल्यू। तो संडे को इसने कितने बेचे 34। ठीक, टीवी सेट टीवी मतलब 34 टीवी इसने बेचे। तो अगर हम टी का पूछ ले मंडे में, तो टी मंडे में कितना है, ये टी की लाइन, ये मंडे की लाइन, तो ये कितने हो जाएंगे 18। ओके, तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्या करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुरुवार मतलब फ्राइडे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, गुरुवार को पी और एस, तो ये हो गया आपका फ्राइडे, पी हो गया 20, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ, तो हमारे पास क्या है, हमारा फ्राइडे, सॉरी पी और एस है फ्राइडे को, तो हम पी प्लस एस कहाँ पे हैं, ये फ्राइडे को बेचा गया टेलीविजन शनिवार को टी द्वारा, तो टी का कहाँ पे है, सैटरडे। इनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें नंबर चाहिए ना। तो फ्राइडे की लाइन कौन सी है, देखो भैया ये वाली। अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडे कौन सा, ये वाला, और इसमें कौन सा पी, तो पी के सामने कहाँ से हम यहाँ से चलेंगे, पी कौन सा, एक तो ये वैल्यू, प्लस में क्या करेंगे पी और यस की लाइन यहाँ से चलेगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू है पी की वो कितनी है, 20 प्लस 52, मतलब ये टोटल मिला के यहाँ पे कितने 72। और टी का सैटरडे, टी का कहाँ पे संडे, सॉरी टी द्वारा शनिवार को टी, तो टी कहाँ पे है ये, सॉरी मैंने फ्राइडे पढ़ लिया क्या इसको, गुरुवार का मतलब क्या होता है थर्सडे, फ्राइडे होता है शुक्रवार। देखो एक डेटा पढ़ने की वजह से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, अभी गलत हो जाता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटे को मैंने गलत रीड कर लिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको भी, ठीक है, हम डेटा अपना सही उठाते हैं। देखो हमसे किसकी बात कर रहा है, ये थर्सडे की बात कर रहा है पी, तो पी की अगर हम बात करेंगे तो पी हमारा कहाँ पे, थर्सडे कहाँ पे, ये कितना है 48, और यस कहाँ पे 12। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो एक तो है आपका 48 प्लस में कितना है 12, तो टोटल जो टीवी सेट यहाँ पे बेचे गए वो कितने 60। और किसका पूछ रहा है, किसके साथ कंपेयर करवा रहा है, तो कंपेयर करवा रहा था सैटरडे में किसको, टी को, तो टी ये रहा, सैटरडे ये रहा, तो टी सैटरडे में कितना है 15। हमसे पूछ रहा है कि सैटरडे से ये कितना प्रतिशत है, कौन, पी और एस, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, पी एस कितना है 60, कितने से 15 से 100, तो 15 चक्कू 60, तो 4 की 100 से गुणा हो जाएगी, कितना प्रतिशत है 400%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर इन ट्यूसडे एंड द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड एस एंड डी टुगेदर ऑन थर्सडे। तो पी और आर, सबसे पहले क्या है हमारे पास, पी और आर, ओके, पी और आर, इनके किस दिन की बात कर रहा है, तो पी और आर की हमारी बात कर रहा है कहाँ पे, ट्यूसडे में। ठीक, पी और आर द्वारा एक साथ बेचे गए टेलीविजनों की संख्या गुरुवार को यस और टी द्वारा एक साथ, तो गुरुवार का मतलब क्या, थर्सडे, थर्सडे में कौन से, यस एंड टी। तो मैं फिर इस यहाँ पे हाईलाइट पहले मैं डेटा एक बार लिख लेता हूँ, थर्सडे को कौन सा है, यस प्लस टी, ये कहाँ पे है, थर्सडे में। ठीक, तो देखो डेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हम बात करते हैं पी की, कहाँ पे, ट्यूसडे में, तो पी ट्यूसडे ये रहा,
आर ट्यूसडे ये रहा, तो 80 और कितना आपका 80 और 40 मिलके कितना हुआ 120। और अगर हम यही बात करेंगे यस और टी की थर्सडे में, तो थर्सडे का कौन सा ये, एक तो मैं ट्यूसडे का डेटा उठाना है पी और आर का, थर्सडे का उठाना है यस और टी का। तो थर्सडे में आपका क्या है यस और टी, तो यस यहाँ पे ये रहा कितना 12 और ये टी कितना है 58, तो 12 और 58 मिलके कितने हो गए 70। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं 70। इनका क्या पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है के बीच अंतर, तो अंतर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 120 और 70 में अंतर कितना है 50 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 50, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चाय पी लेता हूँ तब तक। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं क्यू द्वारा, देखो जैसे क्यू की बात करेंगे उस चीज को हम हाईलाइट कर लेंगे। हमसे क्यू की बात कर रहा है कहाँ पे, क्यू द्वारा मंडे और ट्यूसडे, सॉरी क्यू द्वारा सोमवार और शनिवार, सॉरी सोमवार और रविवार, मतलब मंडे की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है संडे की। ठीक है, तो हमें बताना क्या है क्यू मंडे प्लस संडे, ठीक है, बेचे गए टेलीविजनों की संख्या आर द्वारा बुधवार मतलब वेडनेसडे, ठीक, और शनिवार मतलब सैटरडे। इनका क्या बताना है हमको अनुपात। तो क्यू का डेटा हमने देख लिया, ये हो गया टोटल, और आर को देख लेते हैं। आर कहाँ पे वेडनेसडे में कितना है 13, बुधवार को कितना है 13 और सैटरडे को कितना है 47। तो इनका योग, ओके, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा क्यू का देखो जो जो हमने हाईलाइट किया इनको जोड़ोगे तो कितना ये हो जाएगा 98 और 92 मिलके 190 और ये हो जाएगा 47 में 3 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ देंगे कितने 60, जीरो से जीरो खत्म होगा, आगे कुछ कटेगा ही नहीं। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 19:6, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको डीआई करने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसको इस फॉर्मेट में लिख लो। आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, आप ये मत करो कि ये क्यूब में पूछ रहा है इनको पहले जोड़ने लग जाओ, पहले यहाँ पे विधिवत लिखो। आपको 10 सेकंड लगेगा बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप भूलेंगे नहीं वो चीज़। आपको जो जो जिस चीज़ का आपको डेटा बताना है वो आप लिख लेंगे, तो आप एक बार जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे इनको जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गुरुवार मतलब थर्सडे, गुरुवार को क्यू, उस चीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। जैसे आपके पास अगर कॉपी है तो आप तो लिख देंगे गुरुवार मतलब थर्सडे क्यू प्लस थर्सडे को क्यू, शनिवार को टी, मतलब टी का कहाँ पे, सॉरी सैटरडे को कौन टी, मंगलवार को एस मतलब ट्यूसडे को यस। हम क्या करेंगे, हम इस चीज को यहीं पे हाईलाइट करते चलेंगे, बाद में उनको जोड़ लेंगे। तो वहीं से हमारा देखो क्या निकालना है हमको, गुरुवार को क्यू, शनिवार को टी और मंगलवार को यस द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की औसत संख्या। औसत का मतलब क्या होता है समापन नंबर। तो जो जो चीज हमें चाहिए उसको हाईलाइट कर लेते हैं। गुरुवार को टी मतलब थर्सडे को कौन, गुरुवार को क्यू, तो क्यू ये रहा, थर्सडे कहाँ रहा ये, तो इसके सामने की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस टी तुम्हारा सैटरडे, शनिवार को टी, तो टी ये रही, शनिवार कौन सा ये वाला, और यस मंगलवार को क्या है यस, तो ये रहा आपका यस और ये रहा आपका मंगलवार। इन्हीं तीन वैल्यूज का हमें क्या बताना है एवरेज। तो एवरेज हमारा क्या होता है सम अपान नंबर, तो एवरेज बराबर सम कितना 27 प्लस 15 प्लस 60। अब ये जितनी वैल्यू है उतने से भाग कर दो, जो एंटिटी है तीन तीन थी ना वैल्यू, 1 2 3, 3 से भाग कर दो। तो ये कितना होगा 7 5 12, 6 1 7 2 9 और 1 10। इसको किससे भाग करना 3 से, 3 से कट करोगे 3 3 9, 3 चक्कू 12। तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया, एवरेज आपका कितना हो गया 40
34 मतलब 34। ठीक है, आज का सेशन छोटा ही रहेगा क्योंकि वैसे भी आप लोग देख नहीं रहे हो। जितना लंबा सेशन होता है उससे उतने ही कम व्यूज़ आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जितनी प्रैक्टिस हम करवाना चाह रहे हैं आप लोग उतनी करनी नहीं चाह रहे। तो मैंने भी क्या है, अभी 2-2 सेट उठाएंगे अपन, मतलब ये नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग नहीं देखेंगे बट मैं आपका साथ प्रॉपरली दूंगा। मैं आपको डेली डीआई करवाऊंगा यहाँ पे। और अब मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सेशन की लेंथ को कम कर दें। जो 1-1 घंटे 45-48 मिनट का था, कहीं ना कहीं उसको आधे घंटे तक करता हूँ, क्योंकि 2 करेंगे तो आपके पास भी इतना टाइम है कि 2 तो एटलीस्ट आप देख ही सकते हो। और आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 4 डीआई सेट तो आपको डेली करने ही पड़ेंगे। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको आता है तब भी करेंगे, स्पीड बनाने के लिए, नहीं आता तो सीखने के लिए तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुधवार को पी द्वारा बेचे गए टेलीविजन 2 प्रकार के हैं। तो बुधवार को पी द्वारा, तो पी ये रही बुधवार मतलब वेडनेसडे, 28 टेलीविजन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। बुधवार को उसने कितने बेचे, 28 बेचे ना। वो 2 प्रकार के हैं, वो कौन कौन से 2 प्रकार होंगे वो आगे देख लेंगे। एक है सैमसंग, ठीक है, एक आपका, पूरा लिख देता हूँ सैमसंग, थोड़ा इधर से, ठीक, एक है आपका सैमसंग, ठीक, और दूसरा कौन सा, एलजी। एलजी, इनके अनुपात कितने, 3 और 4, 3 और 4 मिलके कितने हुआ, 7, और टोटल में कितना, 28। 7 एकन्ना 7, 7 चक्कू 28, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4। हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली, जिस चीज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इसको, ये आपका लिखा रहेगा यहाँ पे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब हमारा जो सैमसंग वाला था वो 3 रेशियो था, और ये एलजी वाला कितना था, 4। ओके, क्लियर। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू जब 4 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 3 चक्कू 12, ये भी 3-3 गुनी हो जाएंगी, सॉरी 4-4 गुनी हो जाएंगी। जब एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो ये 4 गुनी हो जाएंगी। हमसे पूछ कौन सा रहा है, एलजी। एलजी मतलब ये वाला, तो इस वाले की संख्या कितनी है, 16। 16 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, दोनों हमारे आज के 2 डीआई सेट कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय क्लास। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को, ठीक है, प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियोज मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता है। ठीक है, बात करेंगे हमारे इस जो आज का जो वीडियो, अगर आपको अच्छे से समझ आया, जो हमने कहाँ पे करवाया है, किस यूट्यूब चैनल पे करवाया है, एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे करवाया है। ठीक है, ये रहा हमारा लोगो। ठीक है, एग्जाम डिफेंडर। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज एग्जाम डिफेंडर, व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पे भी आपका एग्जाम डिफेंडर के नाम से एक पेज है, उसको फॉलो कर लें। व्हाट्सएप पे जल्दी हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, इसका ग्रुप अभी हमने बनाया नहीं, ग्रुप बनवाए, जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें, जैसे ये जो आज की क्लास है, इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या तो हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, तो हमारा एग्जाम डिफेंडर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो हमारे प्रीवियस डीआई हुए हैं अभी तक, ठीक है, जो भी हमारे प्रीवियस सेशन हुए हैं, तो वो आपकी प्लेलिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लास्ट में जब वीडियो एंड कहाँ पे आ जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक अच्छे कंटेंट के साथ। आई होप आज का जो कंटेंट है आपको बहुत बेहतर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में वहाँ पे क्या करेंगे, एक बार आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देंगे। आज मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया क्योंकि आप लोग होमवर्क कर नहीं रहे हो, तो कोई बात नहीं,
मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए क्योंकि डोई दिया इंस्टीट्यूट आया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।